एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिखाई दे रहा है बोर्ड आपको? गुड मॉर्निंग सर। यस गुड सर। मॉर्निंग। ठीक है बेटा। यस सर। देखिए एपी पढ़ रहे हैं हम, और एपी के अंदर कल कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। अगर मैं स्टार्ट आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स, तो सबसे पहले हमने सीरीज के बारे में पढ़ा था, जनरल फॉर्म पढ़ी थी एपी की, जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे, जिसको मैंने लास्ट टर्म भी कहा था, एल से भी डिनोट किया था, या ए एन भी कहा था मैंने, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा था जिसको nth टर्म के लिए। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, mth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हम अगर कोई टर्म फाइंड आउट करना चाहें फ्रॉम एंड। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा mth टर्म फ्रॉम एंड। देखिए एक चीज बताइए पहले मुझे आप, कि अगर कोई, आपने रीजनिंग में पढ़े, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि मान लेते हैं हम जब रैंकिंग पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर, तो एक चीज आपने ये पढ़ी होगी रीजनिंग के अंदर कि अगर एक कोई रो है उसके अंदर अगर टोटल 40 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 40 है, और मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से या टॉप से किसी भी बच्चे का नाम लिया मैंने, मोहित नाम लिया, मान लेते हैं मोहित, मोहित जो है वो टॉप से या स्टार्टिंग से मान लेते हैं कि 12th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? 12th पोजीशन पे। किससे? स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने ये पढ़ा होगा कि एंड से अगर उसकी पोजीशन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते थे, एंड से अगर उसकी पोजीशन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते थे? तो हम क्या करते थे बेटा, जो टोटल स्टूडेंट है टोटल में से ये वाला माइनस करते थे पहले, 40 माइनस 12, और फिर प्लस 1 कर देते थे, आपको याद हो तो। हम 40 में से 12 माइनस करके और क्या कर देते थे, 1 प्लस कर देते थे। पता होगा ना शायद आपको ये चीज। और अगर दोनों एंड से किसी की पोजीशन गिवन हो मेरे को, मान लेते हैं जैसे ये कोई मोहित ही बैठे हैं, ये स्टार्टिंग से मान लो 16 पोजीशन पे, एंड से मान लेते हैं 10 पोजीशन पे, और मैं टोटल स्टूडेंट निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो भी आपको पता होगा इन दोनों का प्लस करके 1 माइनस कर दिया करते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा हमें कि देखिए अगर कोई नंबर हमें किसी सीरीज के अंदर, कोई एपी की सीरीज है आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सीरीज है आपकी, कोई भी एक सीरीज है, ठीक है, वो मान लेता, कहता कि एन टर्म्स हैं इसमें। कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स है इस सीरीज के अंदर। कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स है। और मुझे क्या करना है, एंड से mth टर्म फाइंड आउट करना, mth टर्म क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो मुझे ये पता होना चाहिए जो mth टर्म होगी, एंड से जो mth टर्म होगी, उस mth टर्म की स्टार्टिंग से क्या पोजीशन होगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल टर्म अगर n थी, अगर मैं mth पोजीशन एंड से निकालना चाहता हूं तो n माइनस एम प्लस 1th टर्म जो होगी फ्रॉम स्टार्टिंग होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो हमारी, दोबारा बता दो। हाँ मैं फिर बता रहा हूं कि एंड से जो mth टर्म होगी हमारी, वो mth टर्म कोई ना कोई पोजीशन तो उसकी स्टार्टिंग से भी होगी, होगी या नहीं होगी? यस सर। तो स्टार्टिंग से उस mth टर्म की क्या पोजीशन होगी? तो स्टार्टिंग से उस mth टर्म की पोजीशन क्या होगी? n अगर मेरे पास टोटल टर्म थी इस सीरीज के अंदर, तो n में से, टोटल टर्म में से m माइनस कर दूं मैं, जो मैंने अभी बताया था रैंकिंग वाला, रीजनिंग वाला, कि टोटल स्टूडेंट में से एक एंड से पोजीशन दे रखी उसको माइनस कर दो और फिर 1 प्लस कर दो। तो दूसरे एंड से पोजीशन निकालने के लिए या स्टार्टिंग से पोजीशन निकालने के लिए मैंने टोटल टर्म n टर्म थी, n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लिखा। तो ये शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके क्वेश्चन के बाद ही आप समझ पाएंगे। यस सर। हाँ जी देखिए,
कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं बेटा, हम कोई भी एक सीरीज लिखी मैंने, जैसे मैंने लिखा 2 6 10 14 एंड सो ऑन 106। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, इस सीरीज के अंदर 7th टर्म फ्रॉम एंड पूछा हूं, 7th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से जो 7th टर्म होगी वो आपकी क्या होगी। ठीक है, या कुछ भी दे सकता है, वो 15 टर्म लिख दे, अगर वो लास्ट टर्म ना दे तो, क्योंकि लास्ट टर्म के लिए तो और भी फॉर्मूला होता है हमारा, लास्ट टर्म ना दे दे, इस तरह से अगर वो लिख दे कि इस सीरीज के अंदर 50 टर्म है, आपकी कितनी टर्म है, 50 टर्म है, और 50 टर्म अगर दे रखी है उसने, और मान लो वो 106 भी ना दे, वो कह देता है 50 टर्म। इस सीरीज में कितनी टर्म है आपके पास, 50 टर्म है, और वो ये पूछता है कि आपको बताना है कि 7th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से जो 7th टर्म होगी वो क्या होगी। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें आपको 7th टर्म फ्रॉम एंड बताना है। टोटल टर्म कितनी है आपके पास, 50 टर्म है, तो देखिए क्या करोगे आप, 50 टर्म आपके पास टोटल है, टर्म आपको कहां से बतानी है, फ्रॉम एंड, एंड से बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो 7th टर्म कहीं ना कहीं, मान लो ये आपकी 50 टर्म है, ये टर्म आपकी 50 टर्म है, कोई भी टर्म है, मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, तो यहां से जो 7th टर्म आपकी आएगी, यहां से जो आपकी 7th टर्म आएगी, वो 7th टर्म स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, तो स्टार्टिंग से वो कौन सी टर्म होगी, ये चीज जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 42 -7 + 1। यही तो मैंने कहा था अभी तक आपको, मैंने कहा था कि mth टर्म मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो n - m + 1th टर्म जो होगी वो कहां से होगी, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। अब क्या कहा मैंने, 50 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो 50 - 6, क्योंकि 7 माइनस का 1 प्लस का, तो 50 - 6, और 50 - 6 का मतलब क्या है, 44, क्या है 44, तो 44th टर्म जो होगी वो आपकी कहां से होगी, स्टार्टिंग से। आपने क्या बताया था, 42 बताया बेटा किसी ने, 44th टर्म जो होगी आपकी स्टार्टिंग से, वही आपकी एंड से कौन सी टर्म होगी, 7th टर्म होगी। और 44 निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, a + 43d कर सकता हूँ, क्योंकि कल मैं ये चीजें बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। a + 43d, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 43, d की वैल्यू कितनी है आपके पास, d की वैल्यू जब आप माइनस करोगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 आया, तो 2 + 4 3 = 12, 4 4 = 16, और 1 17, 172 + 2 174 है, कितना आया, 174। तो यहां से जो 7th टर्म होगी वो क्या आएगी, 174 है, क्या आएगी बेटा, 174 आएगी। ये बात समझ आई या नहीं आई बेटा, बताइए मुझे पहले। यस सर। और क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। और अगर देखिए, अब इसको मैं अगर देखना चाहूं कि क्या ये बात सही है या नहीं है, तो देखिए कि 50 टर्म निकालता अगर मैं, क्योंकि मैंने 50 टर्म आनी थी, तो 50वीं टर्म क्या होती मेरी, a + 49d होती। a50 की अगर मैं बात करूं तो a50 क्या होता है मेरा, a + 49d, a की वैल्यू 2 + 49, d की वैल्यू कितनी 4, आपने मल्टीप्लाई किया, 2 + 4 9 जा 36, 196, 198, 198 क्या है आपका, 50 टर्म आई आपकी, 50वीं टर्म आई आपकी। अगर 198 आपकी 50वीं टर्म है, तो अब आपको ये बताना था कि यहां से 7th टर्म कौन सी होगी। तो दूसरे वे के अंदर, अगर मैंने कल आपको ये बताया था कि आप इस सीरीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, तो आपकी सीरीज क्या बनती, अगर आपकी 198, अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या आ गया आपका 198 आ गया, अब इसमें से 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस है, 194 बनेगा, क्या बनेगा, 194 बनेगा, मैंने लिखा 194, फिर 190 एंड सो ऑन, आप कहां पहुंच गए, 10 6 और 4 पे पहुंच गए। इसी सीरीज को मैंने अगर रिवर्स लिखा होता, अब देखिए उसने पूछा था यहां से एंड से 7th टर्म, तो एंड तो मैंने अब स्टार्टिंग में लिख दिया ना, ये तो क्या बन गया आपका, ए बन गया ना। अब यहां से जो 7th टर्म बनेगी, यहां से जो 7th टर्म बनेगी वो भी आपका सेम यही आंसर आएगा, 174 है। देखिए कैसे, क्योंकि a7 का मतलब a + 6d, a की वैल्यू 198,
+6 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी? अब डी की वैल्यू अब -4 आएगी। कल मैंने आपको बताया था रिवर्स सीरीज के अंदर, पहले यहां पे आपका डी कितना बन रहा है? 6 - 2 मतलब 4, लेकिन अब 194 - 198 मतलब -4, तो माइनस का 4, तो 198 - 6 4 24, और 8 में से 4 गया 4, और 9 में से 2 गए 7, 174। देखिए वही तो आंसर आ रहा है आपका 174। तो ये मैंने जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया, बाकी सीरीज आपकी वही थी। आपने जो mth टर्म की बात की, अगर आप एंड से लिखना शुरू कर देते तो भी आंसर आप फाइंड आउट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके लिए आपने पहले 58 टर्म निकाली, 58 टर्म निकालने के बाद आपने ये सारा काम कर दिया। फिर मैंने क्या कहा आपसे कि कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि an मैं लिख इसको मिटा देता हूं एक बार। मैंने कहा था an को मैं लास्ट टर्म भी लिख सकता हूं, a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, अगर लास्ट टर्म भी आपको गिवन हो, लास्ट टर्म भी आपको क्या हो? गिवन हो। फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही था 2 से स्टार्ट हो रहा था ना, सॉरी 4 से स्टार्ट हो रहा था, 4 के बाद क्या था? सॉरी 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2 4 2 6 10 एंड सो ऑन, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस था। ये आपकी सीरीज, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये आपकी सीरीज थी और यहां तक आप पहुंच गए थे, 198 आपकी लास्ट टर्म थी, जो आपने 58 टर्म निकाली, 198 आपकी क्या थी? लास्ट टर्म थी। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता था और लास्ट टर्म भी पता था, और वो कह रहा है कि 7th टर्म फ्रॉम एंड निकालना, आपको 7th टर्म क्या निकालना? फ्रॉम एंड, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे L - n - 1 इंटू डी, L - n - 1 इंटू डी। L क्या आपकी लास्ट टर्म 198 माइनस n - 1, n - 1, n क्या था आपका? 7th, मतलब 7 - 1, d क्या आपका? 4, d क्या आपका? 4। तो देखिए 198 माइनस ये कितना बचा? 6 इंटू 4 24, 198 - 24, ये इसी फॉर्मूले को मैंने सोल्व करके लिखा, 190 मीन्स 174। देखिए 3 तरह से क्वेश्चन बताया मैंने आपको लास्ट टर्म निकालने के लिए। क्या आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? बात समझ में आई नहीं आई? डाउट है बताइए, फिर बताऊंगा, फिर रिपीट करवाऊंगा, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो बेटा कहिए कि सर और क्वेश्चन करवा दो प्लीज। सर एक और करवा दो। हाँ ठीक है, अभी करवाता हूँ। लास्ट वाला दोबारा बता दो। क्या कह रहे हो? लास्ट वाला दोबारा बता दो बेटा। लास्ट वाला मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर, मैंने ये कहा कि अगर सीरीज थी आपके पास ये, अगर आपको 50 टर्म की बजाय एंड टर्म गिवन थी, जैसे मैं 206 वाला क्वेश्चन लेता हूं या और कोई क्वेश्चन लेता हूं, मैं केवल आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा, देखिए अभी करवा रहा हूं, पहले इस चीज को ध्यान रखना। अगर किसी सीरीज के अंदर आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है जो कि ए होता है, लास्ट टर्म पता है आपको जिसको मैं एल कह रहा हूं या ए एन भी कह सकता हूं, और आपको कोई भी mth टर्म या nth टर्म फ्रॉम एंड आपको अगर फाइंड आउट करनी हो, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से कोई nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको L - n - 1 इंटू डी। ये आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी, फ्रॉम एंड हो जाएगी, nth टर्म फ्रॉम एंड आ जाएगी। लास्ट टर्म में से nth जो टर्म है n - 1 इंटू डी करके लिखोगे तो क्या आ जाएगी आपकी? एंड से वो टर्म आ जाएगी बेटा। अब एग्जांपल मैं करवा देता हूं इसका। देखिए जैसे इसमें सीरीज लिख रहा हूं मैं आपको, कोशिश आप ही करेंगे। पहले उसने लिखा 3 8 13 एंड सो ऑन 253 फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड।
एंड से क्या बताना है मुझे, 20th टर्म बताना। देखिए क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे उसने लिखा है, यहाँ पे 253 उसने लिखा है यहाँ पे, तो एंड लास्ट टर्म उसने लिख दी। अब अगर लास्ट टर्म उसने लिख दी तो मैंने क्या बताया कि 20th टर्म फ्रॉम एंड की बात करूं तो मैं अगर 20th टर्म फ्रॉम एंड निकालना चाहूंगा तो मैंने कहा था लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही कहा मैंने। लास्ट टर्म कितनी मेरी 253 है, माइनस n माइनस 1, n माइनस 1, n मतलब 20 की बात कर रहा हूं, 20 माइनस 1, डी कितना आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 253 माइनस ये कितना बचा आपका 19 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये होगा 253 माइनस ये 95, 13 में से 5 गए 8, 4 में 14 में से 9 गए, 4 बचा था ना आपका, ये 13 में से 5 गए 14, 158 बचा। देखिए एक बार, वन 158, तो ये क्या आ गई आपकी, ये टर्म आ गई 20 टर्म फ्रॉम एंड, एंड से आपकी 20th टर्म आ गई। समझ में आया बेटा या नहीं आया? यस सर। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको ये पता है कि nth टर्म कितनी है, टोटल कितनी टर्म है nth टर्म, उसके लिए पहले आप क्या करते हैं, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको लास्ट टर्म पता है 253, a कितने आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, डी कितने आपके पास 8 में 3 गए 5, ये इधर आता 250, और ये क्या बचता n माइनस 1 इंटू 5, 5 से काट दिया 5 5 जा, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 51। आपको टोटल सीरीज में पता चल गया कि टोटल टर्म कितनी थी, 51 टर्म थी। कितनी टर्म थी 51, और आपको बताना क्या है, आपको 20 टर्म फ्रॉम एंड बताना है। तो ये जो 20th टर्म फ्रॉम एंड होगी, जो 20th टर्म फ्रॉम एंड होगी, वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी भाई, कौन बताएगा, बताइए मुझे। पहले वाले तरीके से करवा रहा हूं मैं कि अगर स्टार्टिंग से पूछा होता तो कौन सी 32। टर्म होती है, 32। क्यों, क्योंकि देखिए बेटा 51 n जो टोटल टर्म थी, mth टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी थी एंड से, माइनस और प्लस 1, ये टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये कितना बचा यहां से देखिए, ये 51 52 52 में से 20 जाएगा तो 32th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, कहां से, स्टार्टिंग से 32th टर्म। और a32 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो a32 की वैल्यू होगी a प्लस 31d, a प्लस 31d होगी या नहीं होगी, और a की वैल्यू मुझे पता है 3 प्लस 31, और d की वैल्यू मुझे क्या पता है 5, तो 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 प्लस 3 158। ये देखिए वही पैटर्न था, लेकिन दोनों में फर्क देखिए। टाइम कंजप्शन आप देख सकते हैं, यहां से आप डायरेक्ट टर्म निकाल पाए, यहाँ आपको पहले nth टर्म निकालनी पड़ती कि टोटल टर्म कितनी है, फिर आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी पड़ती, फिर स्टार्टिंग से निकालना पड़ता। मतलब बात वही है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है और कोई फर्क नहीं। कोई डाउट बेटा यहां तक आपको? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े अभी हम। यस सर। अब देखिए क्या पूछा जाता है इसमें, अगली जो एक टाइप पूछी जाती है, एक सीरीज दे दी जाती है आपको, और उस सीरीज के अंदर कोई टर्म लिख दी जाती है लास्ट में। वो ये पूछा जाता है कि क्या ये टर्म इस एपी की सीरीज का हिस्सा है या नहीं है। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? मैंने जैसे अभी कोई सीरीज लिखी, एपी के अंदर कोई सीरीज लिखी, और उस एपी के अंदर सीरीज लिखने के बाद मैं डैश 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 लगा के कोई एक टर्म लिख दूंगा, और उस टर्म के बारे में पूछूंगा क्या ये टर्म इस एपी के अंदर अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये जो टर्म है ये इस सीरीज में आएगी भी या नहीं आएगी। तो आपको बताना होता है। जैसे क्वेश्चन समझ आया क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? बेटा क्वेश्चन समझ आया? यस सर। नहीं आया? आ गया? उसने पूछा जैसे इफ 001 a term of 5 11 17 23 and so on। उसने क्या पूछा है
कि एक टर्म दी है 301, उसने पूछा ये 301 301 क्या इस सीरीज का हिस्सा होगी? तो पहले ये देखिए क्या ये एपी में है। एपी के अंदर देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट होना चाहिए इनका। 11 में से 5 गए 6, 17 में से 11 गए 6। हाँ, एपी की सीरीज तो है, आपको पता चल गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये 301 यहाँ पे आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि आएगी भाई, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 301 यहाँ पे होगी, और होगी तो ये इसकी लास्ट टर्म बन गई, nth टर्म बन गई। तो nth टर्म क्या बन गई, ए एन की वैल्यू मैंने क्या रखी 301 पर, और ए कितना है आपका 5 है, डी कितना है आपका, डी आपका 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 है। अब मुझे क्या करना है, ए एन फॉर्मूला रखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 301, ए कितना है आपका 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है आपका 6। एन की वैल्यू आपको नहीं पता, ए एन पता था आपको, एन की वैल्यू नहीं पता था कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, कितनी टर्म है आप। अब क्या करोगे आप, 301 में से 5 माइनस करोगे, 301 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू 6। 11 में से 5 गए 6 बचा 9, 296, 296 एन माइनस 1 इंटू 6। अब n माइनस 1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 296 डिवाइड बाई 6। अब ये देखिए, इससे आप काट के देखिए, 6 4 जा 24, कितना बचा 5 बचा, 5 बचने के बाद 56 बना, 6 9 जा 54, 2 बच गया, 49 इज टू 2 बाई 6। ये कुछ इस तरह से आया। अब n की वैल्यू कितनी आई, 49 इज टू 2 बाई 6 प्लस 1। अगर ये n की वैल्यू कंप्लीट नंबर ना आए आपका, एक होल नंबर ना आए, अगर कंप्लीट नंबर ना आए आपका, अगर ये फ्रैक्शन में आए, तो आप क्या कहेंगे, ये जो नंबर था वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। मान लेते हैं कि अगर ये कंप्लीट नंबर आ जाता है यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट करते मान लो 49 आ जाता है, अगर ये कंप्लीट नंबर आ जाता, फ्रैक्शन में ना आता, तो आप क्या कहते हैं, यस 301 इज ए पार्ट ऑफ दिस सीरीज। 301 जो 301 है वो इस सीरीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट होगा। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो आप कहेंगे नहीं, ये आपका एक कंप्लीट नंबर नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो 301 आपका इस सीरीज का पार्ट नहीं है। समझ आया बेटा, समझ आया आपको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। No, sir. ठीक है बेटा, आगे देखें। एक क्वेश्चन और करूँ वैसा, ये आगे चलें। देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसने कहा इज, आप लोग करके दिखाएंगे, इज 55 ए टर्म ऑफ एपी, और एपी क्या गिवन है आपको 7 10 13, और उसने कहा है इफ यस, अगर वो है, फाइंड विच टर्म इज इट, फाइंड विच टर्म इज इट, तो ये कौन सी टर्म होगी। पहले उसने क्या पूछा, देखिए दो चीजें पूछी। उसने ये पूछा क्या 55 जो टर्म है वो इस सीरीज का हिस्सा होगी, इस एपी का। अगर नहीं होगी तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आप ये कह देंगे नहीं सर नहीं होगी। और अगर ये 55 जो टर्म इस सीरीज का हिस्सा है, इस सीरीज का पार्ट है, तो आपको ये बतानी होगी जो 55 इस सीरीज की जो टर्म है वो इसकी कौन सी टर्म है, इस सीरीज में कौन से नंबर की टर्म है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? करके दिखाएंगे बेटा, 1 मिनट में देता हूं आपको, कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा आपको। ये आपको काम वही करना है। 55 को क्या करोगे, nth टर्म की जगह पुट करोगे, nth टर्म की जगह पुट करके फॉर्मूला लगाओगे, वहां से देखोगे कि n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आती है, फ्रैक्शन में आती है। कंप्लीट नंबर अगर आपका आता है तो 55 इस टर्म का जो है हिस्सा है, इस सीरीज का हिस्सा है, और अगर फ्रैक्शन में आता है तो नहीं आता है, तो फिर आपका क्वेश्चन और आगे शुरू हो जाता है।
आपको एन टर्म जो 55 है उस टर्म को बारे में बताना है कि कौन सी टर्म है एन, और फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है। कर रहे हैं बेटा आप, क्या करवाऊं? कोई आंसर नहीं है, देखिए मैं करवा देता हूं। ए एन, मैंने कहा कि इसको मान लेते हैं हम, इसका हिस्सा है ये 55, ठीक है। तो ए एन क्या हो गया, 55 हो गया। और ए एन क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यही होता है आपका। अब ए एन की जगह क्या रखूंगा मैं, 55 रखूंगा। ए की वैल्यू मुझे पता 7 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू मुझे पता है 10 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बचा, 3 बचा। ये इधर आएगा आपका Sir, answer is 169. 169। क्या बताया बेटा आपने, 169 क्या है? नो सर, 169 नहीं आएगा, 16 आएगा। हाँ 16 आ सकता है आपका, 169 तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट टर्म ही आपकी 55 है, तो 169 आंसर कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? तो 55 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 55 में से 7 को माइनस करोगे, क्या बचा आपका 48, और ये n माइनस वन इंटू 3, और ये 3 से आप काटोगे तो 16 पे कट गया, तो ये n माइनस वन आया। 16 भी नहीं आएगा बेटा, किसने कहा आपको? n की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो n क्या आया, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 70। तो ये कंप्लीट नंबर आ गया। कंप्लीट नंबर आएगा तो हम कहेंगे यस 55 इज ए पार्ट ऑफ दिस सीरीज, दिस एपी, इस एपी का ये पार्ट है, ठीक है। अब यस में आ गया तो आपको बताना है कि ये जो है वो कौन सी टर्म होगी। देखो ये n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आई कि आपकी 17 टर्म्स हैं जो भी यहाँ पे, मैंने कहा कि आपकी टर्म पूछी गई है कि कौन सी टर्म होगी। अब क्या करूंगा मैं, 55 की जगह वही बात आ गई, ये 70th टर्म ही होगी, सही है। क्योंकि आपको क्या करना था कि 55 इसका हिस्सा है, तो ये 16 प्लस 1 कौन सी टर्म आ गई, 70th टर्म होगी, क्योंकि चीज तो वही है। क्योंकि ए एन आपको निकालना है, अब ए एन की जगह 55, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन ही तो निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी आ गई आपकी, 70। तो 70th टर्म जो होगी आपकी वो क्या होगी, 55। समझ आया बेटा? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर। सर आ रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। आगे देखिए अभी, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर 3 टर्म एपी में हो, अगर वो कहते इफ 3 टर्म आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन एपी, अगर 3 टर्म्स आपकी एपी में है, उनका समेशन दे रखा है कि सम ऑफ दिस टर्म्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म्स इज दिस, देन फाइंड द टर्म्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 3 टर्म आपकी एपी में है तो आपको जो टर्म एज्यूम करनी होंगी वो टर्म क्या होंगी आपकी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपकी 3 टर्म एपी में है और आपको अगर टर्म एज्यूम करनी पड़ेंगी तो वो टर्म क्या होंगी आपकी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। और अगर आपकी 4 टर्म एपी में है, अगर 4 टर्म आपकी एपी में है तो आप क्या एज्यूम करेंगे इनमें, बताइए। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ध्यान देना बेटा, ये जनरल टर्म आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी। अगर 3 टर्म एपी के अंदर दे रखी हैं और क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों टर्म का सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, फाइंड द टर्म्स, तो वो संख्याएं क्या क्या होंगी, टर्म्स क्या होंगी। 4 टर्म दे रखी हैं तो आपको क्या एज्यूम करनी पड़ेंगी, 3 दे रखी हैं क्या करनी पड़ेगी। 5 के लिए भी मैं लिखवा देता हूं, अगर 5 टर्म आपकी हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ठीक है, ए माइनस 2D और ए प्लस 2D। 5 टर्म होंगी तो आपकी क्या करनी पड़ेंगी आपको,
ये वाली करनी पड़ेंगी। अब देखिए आप, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन है, मैं एक आपको अजम्पशन करवा देता हूं इसका भी। क्वेश्चन लिखिएगा, उसने कहा फाइंड 3 नंबर्स इन एपी find 3 numbers in AP whose sum is 21 and product is 350। उसने क्या कहा है, उसने कहा कि बेटा 3 नंबर आपके एपी में हैं और 3 नंबर आपके एपी में हैं जिनका समेशन कितना दे रखा है 21 और जिनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 315। फाइंड द नंबर, तो आपको वो नंबर बताना, फाइंड द नंबर। तो अगर 3 नंबर आपके एपी में, तो मैंने क्या कहा, इफ 3 नंबर आर इन एपी, तो आप क्या जूम करेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। लेट द नंबर्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब उसने क्या कहा, सम गिवन था आपके पास, समेशन कितना था 21, देन सम ऑफ एपी इज 21, ठीक है, या सम ऑफ नंबर इज 21। अब इन तीनों का जब सम करोगे आप, तो क्या बना, देखिए a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21 बना। अब इसमें आपको दिख रहा है ये माइनस का डी और ये प्लस का डी, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये क्या बना, a प्लस ए, 3a इज इक्वल टू 21 और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7। ए आपके पास आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। सेकंड उसने क्या कहा था, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना 315, मींस a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई a इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना 350। अगर देखिए मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पता है a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 350। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 350। तो पहले तो 7 से काट दीजिए, 7 4 जा 28, 3 बचा, 7 5 जा 35, ये 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये 45 इधर आ जाएगा, 49 माइनस 45 इज इक्वल टू डी स्क्वायर और ये 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहां से अगर मैं कहूं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 है आपके पास, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, बताइए। यहां तक आपके पास ए आ गया 7, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। बेटा कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज बोलिए, चुप मत बैठिए। सर आ गई। आ गई समझ में? तो अब मैंने जो Yes, sir. नंबर लिए थे, मैंने नंबर क्या लिए थे, मैंने नंबर लिए थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो मेरे नंबर क्या क्या बनेंगे, देखिए 5 नंबर 7 क्या and बनेंगे। 9। हाँ मैंने नंबर लिया था a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो a की वैल्यू पहले रख रहा हूं मैं 7, d की वैल्यू रख रहा हूं पहले +2, माइनस +2, a की वैल्यू 7 और a प्लस डी मतलब +2, 7 + 2। तो ये क्या हुआ बना, 7 माइनस 2, 7 और 7 + 2 मतलब 5, 7 और 9, ये बन गए। दूसरे केस में जब मैं माइनस रखता तो क्या बनता, देखिए ये आपकी एपी के 3 नंबर है 5, 7 और 9। एक सीरीज और भी बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी, जब आपने 7 माइनस -2 रखा, 2 की जगह क्या रखा -2, क्योंकि डी की वैल्यू प्लस भी 2 थी और माइनस भी 2, -2, फिर रखा 7 प्लस तीसरा नंबर क्या है 7 प्लस -2, तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 2, 7 और 7 - 2, 9, 7 और 5। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी एपी में सीरीज है आपकी 5, 7, 9 3 नंबर,
और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 975। ये दोनों ही केस आपके सही हैं कि ये 3 नंबर ऐसे होंगे जो एपी में होंगे तो जिनका सम इतना आएगा और प्रोडक्ट इतना आएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा। No, सर बताइए, कोई बच्चा पूछ रहा है कुछ? no, sir. नो सर। आगे देखिए अब। एक इसमें कई बार ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके एक मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, आप चिंतित ना हो कि सर कहाँ से करवा रहे हैं। पहले मैं कुछ बेसिक चीजें करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल इन्होंने अलग थोड़ा सा हिसाब से बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन था आपका ये कि इफ द 40th टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस इट्स 7th term, if its 5th term is 10, find first term and common difference. Find first term, common difference मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब ए निकालना है, डिफरेंस मतलब डी निकालना है, एंड आल्सो फाइंड 53rd term मीन्स ए 53 निकालना है। इस तरह की भी एक टाइप है इसमें, क्योंकि मैं कल नहीं करवा पाया था इसलिए आज मेरे याद आ गया, मैं इसको करवा रहा हूँ अभी। मैंने कहा 14 टर्म ऑफ एपी इज ट्वाइस इट्स 7th टर्म, मतलब क्या कहा उसने कि A14 जो 14th टर्म है वो क्या है, ट्वाइस इट्स 7th टर्म, इसी एपी की ट्वाइस है, किसकी, 7th टर्म की ट्वाइस। जो 7th टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 14th टर्म आ जाती है इसी एपी। उसने क्या कहा, इट्स 5th टर्म इज 10। दूसरे केस में A5 गिवन है, A5 कितना 10। उसने कहा कि A बताओ, D बताओ और A53 बताओ। पहले इसको देखिए सोल्व करते हैं। A14 को क्या लिख सकते हो आप, अगर A14 AP की कोई एक टर्म है तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी बताइए, ये बनेगी A प्लस 13D, कह सकते हो आप इसको, बताइए बेटा कह सकते हो या नहीं कह सकते। A14 को, क्योंकि AN क्या होता है आपका, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, कल मैंने बताया था। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, तो A14 कितना हो गया, A प्लस 13D, एक कम करके लिखते हैं ना D के साथ, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 6D। अब क्या बना देखिए, A प्लस 13D इक्वल टू 2A प्लस 6 2 12D। अब ये A उधर जाएगा, D इधर आएगा, तो ये 13D माइनस 12D इक्वल टू 2A माइनस A, तो 13 में से 12 जाएगा, D बचेगा, और 2A में से A जाएगा, A बचेगा, तो D किसके बराबर आ गया, A के बराबर। फिर क्या कहा उसने, A5 का मतलब A प्लस 4D इक्वल टू 10, A प्लस 4D इक्वल टू 10। अब क्योंकि D की वैल्यू A है तो D की वैल्यू A भर दूं मैं यहाँ पे, A प्लस 4A इक्वल टू 10, 5A इक्वल टू 10 और A इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 2 10। A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। A मतलब फर्स्ट टर्म मेरा क्वेश्चन आ गया, A की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और मुझे पता था A और D तो दोनों बराबर हैं, तो जब A की वैल्यू 2 आ गई तो D भी कितना आ गया, 2। बात समझ आई है नहीं आई बेटा, क्योंकि A किसके बराबर आ गया था मेरा, D के बराबर आ गया था, या D A के बराबर आ गया था, तो किसी भी एक की वैल्यू आएगी तो दोनों की निकल जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो A की वैल्यू 2 आई तो D भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या पूछा था, A53 पूछा था। A53 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 52D, A प्लस 52D। अब यहाँ क्या करोगे आप, A की वैल्यू 2 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 104 प्लस 2 106, तो ये क्या बन गया आपका A53। तो 53 टर्म कितनी बन गई, 106। कोई डाउट बेटा यहाँ तक?